अगली खबर देखिए, पाकिस्तानी बमबारी पर ट्रंप को चिट्ठी। बलोच नेता मीर यार बलोच ने चिट्ठी लिखी, F-16 पर अमेरिकी सहयोग रोकने की अपील की। मीर यार बलोच नेता, बलोचों के नेता वो क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। बलोच नेता की ट्रंप को चिट्ठी क्या है। पहली मांग है, अमेरिका पाकिस्तान को बलोचों पर F-16 से हमला करने से रोके, इसलिए नहीं दिया गया था F-16, ये याद दिलाए पाकिस्तान को। दूसरी मांग यह है, पाकिस्तान को F-16 के स्पेयर पार्ट्स अब देना बंद करे अमेरिका। तीसरी मांग यह है, पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य मदद अमेरिका फौरन रोके। चौथी मांग यह है कि बलूचिस्तान के खनिज का दोहन करने से पाकिस्तान को रोका जाए। पांचवी मांग यह है कि मुनीर और पाकिस्तानी नेतृत्व के बहकावे में अमेरिका ना आए। छठी मांग यह है कि बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी जाए। अब ये मैं जनरल साहब आपसे ये जानना चाहता हूं कि इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी, खास तौर से यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका, क्या बलूचिस्तान की वहां होने वाले मानवाधिकार उल्लंघन की, साथ में वहां जो लोग गायब किए जा रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में, इस तरफ कोई उनके कान में जूं रेंग रही है क्या इस मामले में? जनरल साहब, सवाल आपसे था। जहां तक बलूचिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान को वहां के खनिज पदार्थ चाहिए, चीन को वहां के खनिज पदार्थ चाहिए और रास्ता चाहिए। बलूचों से उनका कोई वास्ता नहीं। ये पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट साहब पूछ रहे थे, आप गए हैं, आपको कैसे मालूम है? अगर हम देखते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो काम है वो बंद पड़ा है कुछ सालों से, तो वो एक कारण है। दूसरा, वो क्यों बंद पड़ा है? क्योंकि उन चाइनीज सिक्योरिटी मांग रहे थे पाकिस्तान डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट से, वो सक्षम नहीं थी पाकिस्तान आर्मी देने के लिए। तीसरी बात, फिर चीनियों ने कहा आप हमको बताइए, हम खुद सिक्योरिटी लेके जाएंगे। शायद वो उन लोगों को मानना नहीं था। तो ये एक बड़ा कारण है कि उनके यहाँ पे पाकिस्तान का जो गवर्नेंस है और जानना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए बलूचिस्तान के अंदर यह आवाज उठ रही है, बलूचिस्तान के लोग उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, मीर यार बलोच उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, हम अभी देख रहे हैं बलोच नेता क्या बातें कह रहे हैं, लेकिन क्या ये उनका संघर्ष करने के लिए उनको अकेला छोड़ दिया गया है? जब वो कह रहे हैं कि मानवाधिकार की आप बातें करने वाले जो देश हैं, जो पूरी दुनिया में इसकी बात करते हैं, और ये तक किसी देश को नसीहत दे देते हैं कि आपके यहाँ जो है सारी कौमों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, क्या वो देखते हैं कि क्या हो रहा है बलूचिस्तान में? अमेरिका की बात कर रहा हूं प्रोफेसर अमिताभ, यूनाइटेड नेशंस अमेरिका, इस तरफ उनकी निगाह क्यों नहीं जाती? देखिए, यूनाइटेड नेशंस में खुद आज़ाद कश्मीर के लोग, उनके आज़ाद कश्मीर के लोग, बलूचिस्तान के लोग जा चुके हैं। अब मुझे क्या लगता है, डिप्लोमेटिकली भारत को एक इनिशिएटिव लेना होगा कि हम उनको बताएं कि देखिए सोवरेनिटी, वहाँ संप्रभुता जो है वो चैलेंज है, वहाँ के लोग मानते नहीं हैं, और एक राष्ट्रों का समूह इस तरह से तैयार किया जाए कि वो इस बात को उठाएं यूनाइटेड नेशंस पे और डिफरेंट मंच पे। अभी तक हम पाकिस्तान को एज ए टेररिस्ट स्टेट ही मानते थे, लेकिन अब तो वहाँ जो विखंडन की जो टेंडेंसी है उसको देख के यही लग रहा है कि अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, आप ये समझिए ना कि इन्होंने खुद दरख्वास्त दी आज़ाद कश्मीर के लोगों ने कि हम वहाँ जाके प्रोटेस्ट करें और यूनाइटेड नेशंस को यहाँ आके देखें कि क्या हो रहा है। और आपको पता होगा उस रीजन में यूनाइटेड नेशंस के लोग मौजूद हैं, उनको इन्होंने एप्लीकेशन दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि वहां के लोग खुद भी जा रहे हैं और इसको इंटरनेशनल लेवल पे उठाना होगा। हम ये मानते हैं कि आज़ाद कश्मीर जो वो कहते हैं या बलूचिस्तान जो उनका है, वहां पे डिफरेंसेस बहुत हैं और वो स्टेट उसको एड्रेस नहीं कर रहा है। हिस्टोरिकली भी अगर देखें तो बलूचिस्तान तो हमेशा उनका नहीं रहा है, हमेशा प्रोटेस्ट होते रहे और इस समय और तीव्र हो गए हैं। चाइना और पाकिस्तान मिलके इस रीजन का पूरी तरह से दोहन कर रहे हैं, इनके मिनरल वेल्थ को ले रहे हैं, और सिर्फ उनका इंटेंशन यहाँ के मिनरल वेल्थ को ही लेना है और कुछ नहीं, जैसा जनरल साहब ने बताया। लेकिन इस समय पाकिस्तान जिस रास्ते पर है, अगर अमेरिका साथ छोड़ दे तो चाइना उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब करके अपना एक जो भी उनका, जिस तरह 51वां स्टेट कहते हैं कनाडा, उस तरह पाकिस्तान उनको एक सैटेलाइट स्टेट की, चाइना सैटेलाइट स्टेट की तरह बना देगा। लेकिन इस समय जो हालात हैं उनको देखकर यही लग रहा है कि पूरी पाकिस्तानी एलिट इस गलतफहमी में है कि हम दुनिया के बहुत पावरफुल स्टेट हो गए हैं, ईरान का मीडिएशन करा रहे हैं, मक्का डायलॉग करा रहे हैं, लेकिन अपने घर में जो आग लगी है उसको बुझाने के लिए कोई नहीं है। तो
इस समय मुझे लगता है भारत को भी इनिशिएटिव लाना चाहिए डिप्लोमेटिकली कि इस बात को पूरी दुनिया पे ले जाए, यूनाइटेड नेशंस को में ले जाए या अन्य वैसे मंचों पर जहां पर इस बात को उठाया जा सके, क्योंकि उनको उठाने वाला इस समय कोई नहीं है। अब देखिए, बलोच नेता ने जो ट्रंप को चिट्ठी लिखी है कि आप इनको F-16 ना दें, उसके स्पेयर पार्ट्स ना दें, ये नौबत क्यों आई है? पाकिस्तानी वायुसेना ने बलूचिस्तान में F-16 से भीषण बमबारी की। हालांकि रियाज साहब कहते हैं कि कहीं से तस्वीर तो आती। सूरत जिले के गिदर इलाके में रात के समय F-16 से बमबारी हुई।